नमस्कार साथियों, मैं मयूर अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, कल हमने मैथ में एक टॉपिक डिस्कस किया था। हमने स्टार्ट किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। मैंने उसमें आपको एक मेथड से स्क्वायर निकालना सिखाया था, देन हम स्क्वायर रूट्स की तरफ आगे बढ़े थे। फिर मैंने आपको स्क्वायर रूट में एक स्क्वायर रूट का मेथड निकालना सिखा दिया था। स्क्वायर रूट हम किस मेथड से निकालते हैं, इट वॉज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक इंपॉर्टेंट मेथड था, हम उसको कल डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें आपको एक वीडियो है, उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने समझाने की कोशिश की है सही तरीके से, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं साथियों, हम लोग स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ उन्हीं नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं जो कि अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सिर्फ उन्हीं नंबर्स का रूट निकाल सकते हैं जो अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप किसी भी नंबर का आइदर इट मे बी और इट मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, आप सभी का रूट आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको इतने आसान तरीके से इसको समझाऊं कि आपको फिर इसको कभी दोबारा इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप एकदम से इसमें अच्छे हो जाएं। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम साथ में कुछ क्वेश्चन इसके करेंगे जिससे कि आपकी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप घर पर इनको ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स। मैं आपको बाद में भी समझाने की कोशिश कर दूँगा। देखिए, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ खुद से। लेट्स से वी नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529। हमें 529 का रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हम कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब कैसे निकालना है एक बार उसको ध्यान से देखेंगे मेरे बच्चों। 529 इस तरीके से हम करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। अपने राइट से स्टार्ट कर कर बच्चों पहले पेयर बनाना स्टार्ट करो दो नंबर्स की। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूंगा तो पहले दो नंबर मेरे ये हैं और 5 बच गया मेरा अकेला। दो नंबर्स के पेयर बचेंगे, जो लास्ट में अकेला बच जाएगा उसको छोड़ देंगे। सही है, यहाँ मेरा एक पेयर बच गया, 5 बच गया अकेला। ठीक है, अब मुझे यहाँ एक ऐसा नंबर लेना है साथियों जो मैं यहाँ पर नंबर लूँ। जैसे मैंने लेट से मान लीजिए मैंने यहाँ 1 लिया, तो जो भी नंबर आप यहाँ लेंगे आपको उसी नंबर की यहाँ लिखना है, आपको उसी नंबर को यहाँ लिखना है और दोनों की करनी है मल्टीप्लाई। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 1 ले लिया, तो 1 यहाँ लूँगा तो 1 यहाँ पर लूँगा, तो 1 1 जा कितना हो जाएगा? 1 1 जा होता है 1, यहाँ पर 1 लिखूँगा और 5 में से 1 माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 4। लेकिन क्या सर 1 ठीक रहेगा? 1 के आगे हम कोई नंबर नहीं ले सकते। सर यहाँ पर अगर मैं 1 की जगह 2 लूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 की जगह 2 लूँ तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा। 2 2 जा 4। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है जो यहाँ पर लेंगे वही नंबर हम यहाँ पर दोबारा से लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो नंबर हम यहाँ लेंगे वही नंबर को हमें यहाँ लेना है और उनकी कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 करेंगे माइनस, 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा बच्चों? 1 बचेगा। अब जो हम कैरी करेंगे 1 बच गया, अब हमें यहाँ कैरी करना पड़ेगा। कैरी जो आप करेंगे, एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो आप कैरी करेंगे वो हमेशा पूरी डिजिट पेयर में उतरेगी। तो यहाँ पेयर क्या है मेरा? 29। तो क्या आप 2 कैरी करेंगे या पूरा 29? सर हम पूरा 29 कैरी करेंगे। तो यहाँ कितना हो गया? 129। अब ध्यान से देखिएगा अब क्या करना है। अब हमें ये करना है बच्चों कि सर मेरा यहाँ पर जो भी नंबर है, ध्यान से समझिएगा बात को, आगे वाले क्वेश्चन आप ही बताएंगे मुझे कैसे होंगे। यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब उसका ट्वाइस कर देंगे। तो जब मैं 2 में 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा? 2 2 जा 4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4 मिल गया। तो यहाँ पे आ गया मेरा 4। अब समझिए, यहाँ पर आ गया मेरा 4, यहाँ पर मेरे पास एक नंबर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर लेना है। सर 4 तो मेरे पास है, अब 4 के आगे मैं क्या लूँ कि मेरा ये या इससे नंबर मेरा ये आ जाए। समझिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1 लूँगा तो मुझे जब मैंने यहाँ जो नंबर लिया है वो यहाँ लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 41 में मल्टीप्लाई कितने की करनी पड़ेगी मुझे? 1 की। तो 41 1 जा 41, 41 1 जा 41, तो कम हो जाएगा इससे 129 से। अगर मैं 2 ले लूँ मान लीजिए यहाँ पर, अगर मैं सिर्फ वर्क कर, अगर मैं यहाँ 2 लूँगा तो 42, यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। 42 2 जा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 42 2 जा हो जाएगा हमारा 84। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 लूँ तो यहाँ 3 की करनी पड़ेगी। तो 43 3 जा, यहाँ अगर 3 लूँगा तो यहाँ पर भी 3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 43 3 जा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12।
कितना आ गया बच्चों? सर अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँ तो 43, जब यहाँ 3 लिया है तो यहाँ भी 3, 43 3 जा 129, आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। तो बस जहाँ पर भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए समझ जाइएगा वहाँ पर आपका क्वेश्चन ख़त्म हो गया, और ये जो ऊपर आपका आया है ये इसका है आंसर। तो अगर कोई आपसे पूछो, कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, बताइए ज़रा। स्क्वायर रूट का सिंबल सर कल हमने बताया था ये होता है। तो अगर मुझे 529 का रूट निकालना है तो रूट 529 विल बी 23 विल बी द आंसर। आई होप प्यारे बच्चों कि आपको बात समझ में आ रही होगी। हम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि चीज़ें आपको कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर मैं एक और क्वेश्चन, अभी थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आप सोचेंगे कि सर ने सारे हल्के हल्के क्वेश्चन करा दिए, सारे मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन हम करेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं प्यारे बच्चों, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। अगर आप 8th क्लास का एनसीईआरटी बुक खोलकर देखेंगे अपना, तो आपको ये क्वेश्चन उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इसको कर देखते हैं। लंबी डिजिट से हमको डरना नहीं है। अगर आप एक बार मेथड अच्छे से सीख जाएंगे तो फिर चाहे क्वेश्चन कितना भी लंबा क्यों ना आ जाए, आप उसको करने में कंफर्टेबल रहेंगे। जैसे हमने सीखा है ऐसे ही इसको कर देखते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। 5 3 1 4 4 1। सबसे पहले आपने क्या स्टेप है सर? स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, अपने राइट से स्टार्ट करेंगे और पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। राइट से स्टार्ट करा, पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया और तीसरा पेयर ये बन गया। देखिए यहाँ मेरा आखिर तक पेयर बचे हैं, कोई सिंगल नंबर नहीं बचा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरा पेयर आ रहा है 53। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमने जैसे यहाँ 5 था तो 2 का टेबल देखा जो इससे कम या इसके बराबर हो जाए। अब ऐसे ही 53 में देखेंगे कोई नंबर ये या इससे कम आ जाए, आना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ 4 लूँ तो 4 4 जा 16 तो बहुत कम हो जाएगा। 5 लें 5 5 जा 25, 7 लें 7 7 जा 49, 8 लें तो 8 8 जा 64। सर अगर हम यहाँ 8 लें तो 8 8 जा 64, तो 53 से ज़्यादा हो गया। तो आप बताइए हम क्या लेंगे? सर हम यहाँ पर ले लेंगे 7 7 जा 49। आई होप प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी कि हमने 49 यहाँ पर क्यों लिया है, क्योंकि सर हमें जो नंबर यहाँ लेना है वही नंबर यहाँ पर भी लेना है। तो 7 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 49। 53 में से 49 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 - 9 इज इक्वल टू आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका 4, और यहाँ बचेगा 4 - 4 0। ठीक है, अब हम क्या कैरी कर लेंगे बच्चों? यहाँ पर सर हम कैरी कर लेंगे 14, क्योंकि पूरा पेयर उतरता है। अभी आपको पता है, मालूम चल गया है आपको। ठीक है, 414 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है सब? मेरा जो भी नंबर होगा उसमें मुझे क्या करना है बताइए? अभी मैंने ऊपर बताया आपको सर, उसमें करनी है हमको 2 की मल्टीप्लाई। तो जब मैं 7 में 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो आई विल गेट 7 2 जा 14, आई विल गेट 7 2 जा 14। अब देखिए, अब मुझे यहाँ पर कोई नंबर लेना है जिसमें उसकी मल्टीप्लाई करूँ तो 414 या उससे कम आ जाए। देखिए 141 अगर मैं यहाँ पर लूँ तो 141 जा 141 तो बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं 2 लूँ तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 284 हो रहा है। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 3 लें तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 1 जा 3 + 1 4। 143 3 जा लेने पर प्यारे बच्चों ये ज़्यादा हो गया, 529 आ गया। तो हम क्या लेंगे सर? हम लेंगे यहाँ पर 2। 142 2 जा कितना था? 142 2 जा 284, माइनस कर दीजिए। 4 - 4 0, 11 - 8 आ जाएगा आपका 3, और 3 - 2 आ जाएगा आपका 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कैरी क्या कर लेंगे सर हम यहाँ से? हम कैरी कर लेंगे जो अगला पेयर है, अगला पेयर है हमारा 41, अगला पेयर है बच्चों हमारा 41। अब क्या करना है? अब यहाँ जो भी नंबर है हमारा सर अगेन उसका ट्वाइस करना है। जब मैं 72 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा प्यारे बच्चों तो क्या आएगा? हमारा आ जाएगा 144 आ गया। अब सोचिए हम 144 में किसकी मल्टीप्लाई करें जो हमारी ये डिजिट या इससे कम या इसके आसपास कुछ आ जाए। अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ी मेहनत आप लोग मेरे साथ करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखा दूंगा प्यारे बच्चों कि आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि सर ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है और आप एक इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। तो आपको ये तो पता है कि सर लास्ट में कुछ ना कुछ करके रिमाइंडर 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आना ही है, कुछ कैरी करने के लिए है नहीं आपके पास, तो यहीं पर ख़त्म होना है। तो अब 144 के आगे मैं क्या नंबर लिखूं कि मेरा ये आ जाए? अब सोचिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 1441, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मुझे उसमें 1 की, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा? 144। अगर मैं यहाँ पर लूँ 2 तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1442 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये भी बहुत कम है इससे।
अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आप वो नंबर लीजिए, सोचिए अगर मैं 3 लूँगा तो 3 की 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9 आता है। लास्ट वाली डिजिट देखिए आपकी क्या है, आपकी लास्ट वाली डिजिट वो ही होनी चाहिए जो आपकी इस क्वेश्चन में है। 9 तो नहीं है तो 3 नहीं होगा। 4 से देखिए, 4 4 जा 16, 6 आता है। क्या लास्ट डिजिट 6 है? नहीं, तो ये 4 भी नहीं होगा। 5 देखिए, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 से करेंगे तो 25 का 5 आएगा, यहाँ पर 1 है, 5 भी नहीं हो सकता। 6 से करेंगे 6 6 जा 36 आएगा, 6 भी नहीं है। 7 से करेंगे 7 7 जा 49 आएगा, 9 भी नहीं है। 8 से करेंगे 8 8 जा 64 का 4 आएगा, 4 भी नहीं है। अगर 9 से करेंगे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से चीज़ों को अगर आप समझ रहे हैं तो आप इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 9 से करेंगे तो हम 1449, 9 9 जा होते हैं प्यारे बच्चों 81। हमको लास्ट में 1 चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कर देखिए, 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 प्लस 8 इज इक्वल टू 44 का 4 कैरी 4, 9 4 जा 36 प्लस 4 40 का 0 कैरी 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, 1449, 9 जा 13041। क्या प्यारे बच्चों ये पूरा वही आ गया या नहीं आ गया, और आपका रिमाइंडर आ गया 0। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों कि सर अगर हम ऐसे किसी भी डिजिट का रूट निकालते हैं तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इस तरीके से निकाल सकते हैं। 531441 का जब आपने रूट निकाला तो वो कितना आ गया प्यारे बच्चों, 729 आ गया। इस तरीके से आप कोई भी नंबर का रूट आसानी से निकाल सकते हैं। आई एम स्ट्रांगली होपिंग बच्चों कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा देता हूँ, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बस चूंकि हम पहली बार शायद आप लोग इसको पढ़ेंगे और आप लोगों को उसमें कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। मैं एक आखिरी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको करा रहा हूँ, देखिएगा बच्चों। अब हम जो लास्ट क्वेश्चन आज का कर रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड, हमको रूट निकालना है सर 352836 का। बड़ी डिजिट्स हैं, अगर आप कंसेप्ट समझ जाएंगे तो डिजिट चाहे इससे और भी बड़ी हो जाए आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा 352836 का मुझे क्या निकालना है, रूट, हम जिसको आसानी से निकाल लेंगे, हम इनसे डरते नहीं हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट पेयर्स बनाने स्टार्ट करेंगे। सर सबसे पहला पेयर ये बन गया, देन ये बन गया और देन ये बन गया। यहाँ पर भी मेरे तीनों पेयर कंप्लीट बने हैं, कोई भी डिजिट सिंगल नहीं बची है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या नंबर लेंगे, जैसे हम करते आए हैं। देखिए 4 ले लूँ, अगर 4 4 जा 16 कम रहेगा, 5 5 जा 25 कम रहेगा, 6 6 जा 36। सर अगर मैं 6 लूँगा तो 36 मेरा ज़्यादा हो जाएगा, हम ज़्यादा नंबर नहीं ले सकते, इसलिए मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों, 5 5 जा 25। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। 5 5 जा 25 माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। कैरी क्या कर लेंगे, अगला पेयर कैरी कर लेंगे, वी विल गेट 28 और हमारा नंबर क्या हो जाएगा 1028। अब जो भी यहाँ डिजिट है आप लोग सीख गए होंगे अब तक, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 10। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए एक रफ लाइन बना लेते हैं फिर से, जिससे कि आपको यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच ना करना पड़े। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखिए जब भी कोई कैलकुलेशन करें तो हमेशा उसी पेज पर क्या कीजिए, साइड में एक लाइन बनाकर, तो सारी चीज़ें आपके टीचर के सामने दिखाई देंगी, जिससे कि उसको ये नहीं लगेगा कि आप कहीं से कुछ चीटिंग कर रहे हैं। तो हम यहाँ 10 है, अब सोचिए हम 10 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि लगभग इसके पास चीज़ें आ जाएं। मैंने जो चीज़ आपको बताई थी उसको ध्यान रखकर देखिए, अगर मैं 2 का करूँगा तो 2 2 जा 4, तो इससे बहुत कम रहेगा। 3 का करूँ 3 3 जा 9, 4 का करूँ 4 4 जा 16, 5 का करूँ 5 5 जा 25, 6 का करूँ 6 6 जा 36, 7 का करूँ 7 7 जा 49, 8 का करूँ 8 8 जा 64। यहाँ तो किसी में भी 8 नहीं आया, तो यहाँ पर आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ये कितना है 1028, और यहाँ पर आप समझिए क्या है, यहाँ है 10, तो अगर हम करें तो 110 जा कितना होता है 1000 होता है। तो क्या मैं लगभग यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई इसमें कर सकता हूँ, क्योंकि 10 करेंगे तो 0 तो 0 हो जाएगा पूरा। 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 900, यहाँ आ गया 8 और ये आ गया आपका 9 1 जा 9, 981। तो 109, 9 जा 981 माइनस करेंगे, 8 माइनस 1 7, 12 माइनस 8 4, 9 माइनस 9 0, 47 आपका बच जाएगा। तो हम क्या कैरी कर लेंगे बच्चों, अब यहाँ से ये पेयर कैरी कर लेंगे 36। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग जानते हैं, 59 जो भी है उसका 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 59 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा, 2 9 जा 18 का 8 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 100
18। अब यहाँ पर लास्ट नंबर आता है, यहाँ पर आपका दिमाग लगेगा जो ऊपर चीज़ें फेल हो रही थी, क्योंकि ये लास्ट है, अब कुछ कैरी करने के लिए नहीं है। अब आंसर आपका यहाँ पर आकर क्या आना है, 0 आना है। तो लगाइए अपना दिमाग वो वाला। 2 की करेंगे 2 2 जा 4 नहीं चाहिए, 3 की करेंगे 3 3 जा 9 नहीं चाहिए, 4 की करेंगे 4 4 जा 16। तो 1184 में 4 की मल्टीप्लाई कर देखिए, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 प्लस 1 33 का 3 कैरी 3, 4 1 जा 4 प्लस 3 7 और 4 1 जा 4। तो क्या चीज़ें देखिए सही बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही हैं प्यारे बच्चों। 1184 4 जा 4 7 3 6 और माइनस करेंगे यू विल गेट 0। तो बच्चों 352836 का जो रूट होगा सर वो कितना आएगा, 594 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई एम स्ट्रांगली होपिंग प्यारे बच्चों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर अब भी इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमेशा फ्री हैं, आप कमेंट में इसके अपने डाउट्स को लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा कि मैं दोबारा से फर्दर इस चीज़ को, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि वो सब लोग कुछ चीज़ें सीख सकें। मुझे आप बहुत सारे दोस्तों का, नए बच्चों का साथ मिल सके, जिससे कि हम आगे भी इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू, बहुत ख्याल रखिएगा।